नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, पत्र में मेंशन किया गया है अत्यावश्यक। ये जो पत्र है, प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर के लिए जारी हुआ है। हम आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहेंगे, निपुण भारत अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का जो कार्यक्रम है, उसके लिए इसमें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निपुण भारत के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु भारत सरकार तथा प्रदेश स्तर पर बच्चों में आयु अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों के अंतर्गत राज्य स्तर से आने वाले समय में जो प्राथमिकता निर्धारित की गई हैं, वो क्या है, वो इस पत्र में मेंशन किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मिशन अंकुर के अंतर्गत कक्षा अवलोकन तथा स्पॉट असेसमेंट हेतु राज्य स्तर पर शिक्षा ऐप पर मॉनिटरिंग टूल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से जिलों में कक्षा अवलोकन एवं सपाट असेसमेंट किया जा रहा है। माह नवंबर में जिलेवार विजिट की स्थिति और ऐसे विकास खंडों की सूची जहां अभी तक विजिट प्रारंभ नहीं हुई है, पत्र के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है। समस्त जिला परियोजना समन्वयक एवं अकादमिक सदस्यों को प्रतिमाह साला अवलोकन के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार शिक्षा ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराया जाना है। यानी कि प्रत्येक जिले में जो जिला परियोजना समन्वयक होंगे और उनकी जो टीम है, उनके जो अकादमिक सदस्य हैं, वो प्रतिमाह निरंतर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को लेकर, उसके अनुसार विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करेंगे। जिले में कक्षा अवलोकन तथा सपाट स्पॉट असेसमेंट की प्रक्रिया को गति प्रदान करने की दृष्टि से प्रतिमाह आपके स्तर से इन अवलोकनों की समीक्षा आवश्यक होगी। यानी कि जिला कलेक्टर जो भी मॉनिटरिंग स्कूलों की जाएगी, उसका अवलोकन करेंगे कि मॉनिटरिंग हो भी रही है अथवा नहीं। प्रतिमाह साला अवलोकन के लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं। अब कौन से अधिकारी कितनी शालाओं का निरीक्षण करेंगे, वो इसमें निर्धारित कर दिया गया है। पद इसमें दिए हुए हैं। जो डीपीसी हैं, कुल 10 शालाओं का अवलोकन 1 माह के अंदर करेंगे, यानी कि 10 स्कूलों का निरीक्षण करना उन्हें अनिवार्य होगा। जो एपीसी होंगे, समस्त केवल वित्त विभाग को छोड़कर उन्हें भी 10 प्रति एपीसी को जो शालाएं हैं उनका अवलोकन करना होगा। बीआरसीसी प्रत्येक माह 12 शालाओं का अवलोकन करेंगे। बीईसी भी 12 शालाओं का अवलोकन करेंगे और जो सीएसी हैं वह 15 शालाओं का अवलोकन करेंगे। यदि जन शिक्षा केंद्र में 30 से कम शालाएं हैं तो बराबर बराबर। डाइट अकादमिक सदस्य 5 प्रति सदस्य आवंटित विकास खंड से। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो निपुण भारत अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब मध्य प्रदेश में सतत शालाओं का निरीक्षण किया जाएगा। उसमें यह स्पष्ट देखा जाएगा कि जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य हैं, वो शाला स्तर पर संबंधित छात्र छात्राओं को उनकी आयु के अनुरूप प्राप्त हो भी रहे हैं या नहीं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में टीआईएसएस संस्था के माध्यम से निपुण प्रोफेशनल नियुक्त किए गए हैं। यह निपुण प्रोफेशनल जिले में एफएलएन के नोडल की तरह कार्य कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा होगी कि राज्य द्वारा समय समय पर प्रदान लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपसे व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से चर्चा उपरांत निपुण प्रोफेशनल जिले की प्रगति हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे। इन बिंदुओं को समय समय पर आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा। निपुण प्रोफेशनल का मुख्य कार्य क्या होगा, वो इसमें दिया हुआ है। इनका कार्य एफएलएन कक्षाओं में बच्चों के अकादमिक उन्नयन हेतु जिला विकासखंड क्लस्टर को आवश्यक सहयोग करना होगा। शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु डाइट व बीआरसी के साथ मिलकर आवश्यकता अनुसार रणनीति तैयार करना व उसे लागू करना। शैक्षिक उन्नयन हेतु राज्य के साथ समन्वय करते हुए राज्य की योजनाओं को जिलों में लागू कराने में सहयोग करना। समय समय पर राज्य व राष्ट्रीय स्तर से जारी किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के परिणामों का विश्लेषण करना एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर रणनीति तैयार करना।
जिला स्तर के समस्त अकादमिक सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आपके व मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना। अन्य समस्त कार्य जो राज्य द्वारा समय समय पर प्रदान किए जाएंगे। निपुण प्रोफेशनल को जिला स्तर पर विकास खंडों में भ्रमण के दौरान यदि जिला स्तर से वाहन की उपलब्धता नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में निपुण प्रोफेशनल को ग्रुप सी की पात्रता अनुसार टीएडीए एवं आवास की पात्रता होगी। निपुण प्रोफेशनल की आगामी बैठक दिनांक 4/12/23 दिन सोमवार को कृषि अनुसंधान केंद्र सांची ढाबा के पास भदभदा रोड भोपाल में प्रातः 9 बजे शाम 6 बजे तक आयोजित की जा रही है। इसमें समस्त निपुण प्रोफेशनल की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इस तरीके से हम देखें तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने आवश्यक दिशा निर्देश जिले के समस्त जिला कलेक्टर के लिए जारी किए हैं और जिले के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय शालाओं के लिए निरीक्षण के लिए प्रत्येक अधिकारी के लिए शालाओं की जो संख्या निर्धारित कर दी है। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।